हेलो एंड नमस्ते गाइस, मेरा नाम है रचित पवार। आज आप सब जुड़ चुके हो मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं आपके लिए कोई व्लॉग नहीं ला रहा हूँ, एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। काफ़ी सारे लोग मेरे से बार बार मेरे यूट्यूब चैनल में पूछते रहते हैं कि भैया एच.एन.बी के बारे में बताओ, एच.एन.बी के बारे में बताओ, एच.एन.बी में क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, हॉस्टल कैसे है, क्लासेस कैसी है, एजुकेशन सिस्टम कैसे है, कैंपस लाइफ कैसे है। तो ये सारी चीज़ें मेरे से हमेशा कोई ना कोई पूछते ही रहते हैं मेरे वीडियो चैनल के माध्यम से। तो क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक जूनियर था, उसने अभी एक वीडियो अपलोड की, ठीक है, और काफ़ी अच्छी वीडियो थी एच.एन. के बारे में, ऑल अबाउट एच.एन.बी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में। बट कुछ चीज़ें उसने छोड़ दी थी, मिस कर दी थी, और उससे मैंने पूरा वीडियो देखा और मैं इंस्पायर हो गया, क्योंकि बहुत सारों ने मेरे से भी पूछा था, मतलब हमेशा ही पूछते रहते हैं। तो आज का जो व्लॉग है, आज का जो वीडियो है, व्लॉग नहीं बोलेंगे बट आज का जो वीडियो है वो स्पेशली फ्रॉम हेमवती नंदन भोगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में है। अब मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ कि आप लोग इतनी सारी चीज़ें पूछते हो मेरे साथ, पर थैंक यू सो मच पहले आपको और आप सभी को, क्योंकि आपने 800 प्लस मतलब सब्सक्राइबर मेरे करा दिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ज़्यादा बात नहीं करते, अब डायरेक्ट वीडियो में आते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, 6-7 मिनट्स की अप्रॉक्स वीडियो बनेगी, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। तो ज़्यादा बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एच.एन.बी.जी.यू क्या है? ठीक है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। तो एच.एन.बी.जी.यू मतलब हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। इट्स अ गढ़वाल यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, जैसे कि इसका नाम है, ये रेप्यूटेटेड भी है, क्योंकि क्या होता है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, एक इकलौती सेंट्रल यूनिवर्सिटी एच.एन.बी.जी.यू। तो हाँ, अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो ठीक है, आपको टैग मिल जाएगा, एक टाइटल मिल जाएगा कि भाई आपने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। ठीक है, और इसकी भी एक अपनी महत्व, इतनी एक मान्यता होती है। किसी प्राइवेट कॉलेज के सामने आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए, ठीक है, तो ये वाली एक वो आपका नाम हो जाएगा कि हाँ ठीक है भाई एच.एन.बी से पढ़ा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। ठीक है, नॉट लाइक डी.यू या कोई और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ भी है, जे.एन.यू जैसी, जामिया जैसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी है। बट हाँ, आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग मिल जाएगा अगर आप यहाँ पढ़ते हो। ठीक है, और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी इसका नाम है। ठीक है, अब आते हैं कैंपस के ऊपर। तो पता है क्या, इसके ना बेसिकली जो डिफाइन किया गया है वो 3 कैंपस है, BGR, ठीक है, बी गोपाल रेड्डी कैंपस, ठीक है, SRT कैंपस, और उसके अलावा BCC कैंपस। ठीक है, तो बी गोपाल रेड्डी जो कैंपस है वो है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी में है वो, और काफ़ी अच्छा कैंपस है, बहुत बड़ा नहीं है। चौरास कैंपस जितना बड़ा तो नहीं है, बट हाँ वो भी एक बहुत अच्छा कैंपस है जो पौड़ी में है, बी गोपाल रेड्डी। वहाँ जूलॉजी जैसे कोर्सेज हो गए MSc के, या फिर लॉ जैसे कोर्सेज हो गई, या फिर B.Ed जैसे कोर्सेज होते हैं, वो सब वहाँ होते हैं। ठीक है, अदर कैंपस में भी होते हैं पर वहाँ भी होते हैं। ठीक है, पौड़ी के कैंपस में, बी गोपाल रेड्डी के कैंपस में। और एक और चीज़ वहाँ की फेमस है कि भाई पौड़ी में ठंडा बहुत होता है, तो भाई अगर आप उस कॉलेज में जाने वाले हो, एडमिशन लेने वाले हो बी गोपाल रेड्डी एच.एन.बी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का BGR कैंपस में, तो भाई थोड़ा सा कैप पैक वैक होकर जाना, क्योंकि वहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा होता है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, क्योंकि हाइट में बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा आते हैं हमारा SRT कैंपस, स्वामी राम तीर्थ कैंपस। ठीक है, अब मैंने शायद इसकी फुल फॉर्म गलत बोली है, बट SRT जो कैंपस है वो आता है। और हेलो एंड नमस्ते गाइस, मेरा नाम है रचित पवार। आज आप सभी जुड़ चुके हो मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से। तो काफ़ी टाइम से मेरे से बहुत सारे लोग पूछे थे कि भैया एच.एन.बी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ, एच.एन.बी के बारे में बताओ, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, क्लासेस कैसी होती है वहाँ पे, मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट लाइफ कैसी है, कैंपस लाइफ कैसी है, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे। तो मैं बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था अपनी लाइफ में ही, तो मैं बना नहीं पाता, थोड़ा परेशान भी था बीच में। बट अब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ, क्योंकि बस दीदी घर जा रखी है और मैं दिल्ली में अकेला बैठा हुआ हूँ अभी। और मैंने एक ब्लॉग देखा, एक वीडियो देखी मेरे ही जूनियर की, उसने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट कुछ चीज़ें उसने छोड़ दी थी। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग आप मेरे से भी पूछ ही रहे हो, तो मैं भी आपको एक वीडियो बना देता हूँ और एक बता देता हूँ CUET के बारे में और क्या क्या सीन है, ये सारी चीज़ें बता देता हूँ एच.एन.बी के उसमें। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले है एच.एन.बी.जी.यू क्या है। ठीक है, तो एच.एन.बी.जी.यू कुछ नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है,
284 एकड़्स का इसका पूरा कैंपस है, ठीक है। इससे 4 कैंपस है, ठीक है। एक है हमारा BGR कैंपस, एक है हमारा BCC कैंपस और एक है हमारा SRT कैंपस, ठीक है। तो 284 एकड़ का इसका कैंपस है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, बहुत अच्छा कैंपस है, ठीक है। अब आता है कि भाई BGR कैंपस क्या है या BGR कैंपस किधर है। तो BGR बी गोपाल रेड्डी कैंपस है और ये पौड़ी में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जूलॉजी जैसे कोर्सेज होते हैं, B.Ed के कोर्सेज होते हैं, लॉ के कोर्सेज होते हैं, सारे कोर्सेज नहीं होते, कुछ कोर्सेज होते हैं, बहुत बड़ा नहीं है। BGR थोड़ा छोटा कैंपस है एज़ कम्पेयर टू BCC, ठीक है। और बाकी काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं, आप आओ, मज़ा आएगा आपको। पौड़ी में है, ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो आपको भाई पैक हो के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 12 माह से ठंडा होता है, 12 माह से इन द सेंस 12 मंथ यहाँ ठंडा होता है। और हाँ, एक और चीज़ है कि HNB यूनिवर्सिटी में भाई बाहर से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, जम्मू से आते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, साउथ से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया के आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। तो BGR कैंपस ये था। अब SRT कैंपस के बारे में बताया था। SRT कैंपस भी बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, बट यहाँ पे भी कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ PhD के कोर्सेज होते हैं, मैथमेटिक्स के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। तो ये टिहरी में स्थित है, श्री राम तीर्थ कैंपस है इसका नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वैसे मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। तो SRT कैंपस ये है। और जो मेन कैंपस होता है वो है BCC कैंपस, बिरला चौरास कैंपस। अब मेन सीन क्या है BCC के साथ कि बिरला कैंपस मेन यूनिवर्सिटी है जो श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड का पार्ट है श्रीनगर गढ़वाल और वहाँ स्थित है वहाँ यूनिवर्सिटी, ठीक है। श्रीनगर के कैंपस को हम बोलते हैं बिरला कैंपस। और क्योंकि वहाँ कुछ कोर्सेज तो वहाँ पे भी BSc है और BA के कोर्सेज है कुछ वहाँ पे, और B.Ed भी वहाँ पे है, और एक दो और कोर्सेज है वहाँ पे, बट वहाँ पे जगह कम है। तो उस कैंपस में जगह कम है, इसलिए वही कैंपस एक्सटेंड होकर चौरास में स्थित हो गया है, ठीक है। और श्रीनगर से चौरास का जो कैंपस है, बिरला से चौरास का जो कैंपस है, विद इन 2.5 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और चौरास कैंपस वन ऑफ द बेस्ट कैंपस ऑफ HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, चारों तरफ पहाड़ आपको मिलेंगे, बीच में मस्त आपको पेड़ पौधे मिलेंगे और सुंदर सुंदर बिल्डिंग मिलेगी। मतलब एक तरीके से मान के चलो कि वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ यार बहुत भयंकर पढ़ाई है वो सब, बट हाँ वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इतना सूदिंग इन्वायरमेंट है, आपको इतना मज़ा आने वाला है अगर आप वहाँ एडमिशन लेते हो, क्योंकि अगर आप जो चौरास कैंपस मिलता है आप वहाँ एडमिशन लेते हो तो बहुत मज़ा आने वाला है। कैंपस लाइफ ऑसम है वहाँ की, ठीक है। और इवनिंग वॉक में आप जा सकते हो, बारिश के बाद जो वहाँ का इन्वायरमेंट बनता है ना, इतना मतलब जिसे बोलते हैं कि वंडरलस्ट जिसे बोलते हैं, वो बन जाता है वहाँ पे। और बहुत बढ़िया कैंपस, सोइट की बिल्डिंग है, उसके एंट्री होते ही सामने सबसे पहले सेंट्रल लाइब्रेरी है, बगल में सोइट और MC का डिपार्टमेंट है, अदर डिपार्टमेंट्स भी है जैसे जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। और हाँ, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी पूरे 84 इन कैंपस वो करवाती है, जो हमारे कोर्सेज होती है, मोर देन 84 कोर्सेज हमारे HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो हाँ, यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस आपको बहुत अलग देखने को मिलेगा, मैं क्लियरली बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ सीखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे इतने सारे कैंपस है यूनिवर्सिटी के, ऊपर से श्रीनगर कैंपस भी है, ठीक है। उसके बाद जो चौरास कैंपस है वन ऑफ द बेस्ट कैंपस ऑफ HNB यूनिवर्सिटी है, मतलब इन्वायरमेंट वाइज अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। इसके अलावा वहाँ के आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। कुछ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ बेकार है, ठीक है, क्योंकि भाई जहाँ प्रॉज होते हैं वहाँ कॉन्स भी होते हैं। अब ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं आपके हॉस्टल्स में, क्योंकि हॉस्टल्स का सवाल मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था। तो हॉस्टल का सीन ये है गाइस कि आपको हॉस्टल मेरिट बेसिस में मिलता है, ठीक है। सेंट्रल हॉस्टल है, गवर्नमेंट हॉस्टल है, ठीक है। अब मान के चलो कि एक साल की वहाँ की फ़ीस है 4,430, अब शायद मे भी बढ़ गई होगी, मेरे टाइम तक 4,430 थी फर्स्ट ईयर की, और सेकंड ईयर में 1,000 रुपीज़ कम हो जाता है, 3,310 रुपये बढ़ते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है। और मान के चलो कि इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ मिला के यही है, तो 270 या 280 रुपये पर मंथ आपका रूम का होता है, ठीक है। और ये एक साथ भरती है फीस, मतलब साल की फीस एक साथ जाती है।
और इसके अलावा मेस आपको अलग से लेनी पड़ती है, जो 3300 अप्रॉक्स वहाँ का खाना का मतलब मेस का चार्ज है। कम भी हो सकता है, मतलब 3000 से 3500 के अराउंड है यहाँ पे, बट 3300 हमारे टाइम पे था। और मेस का खाना भी ठीक ठाक मिल ही जाता है, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, 5 स्टार होटल नहीं बोलूँगा, पर ठीक है, मेस का खाना भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। और SGS का जो खाना है, मतलब श्रीदेव सुमन बॉयज़ हॉस्टल का जो खाना है वो ठीक ठाक है, और एज़ कम्पेयर टू एनी अदर हॉस्टल, ठीक है। और यहाँ पे 7-8 बॉयज़ हॉस्टल है, ठीक है। चौरास कैंपस में 3 है, और बिरला में भी 3 है, और इसके अलावा BGR और SRT में अलग अलग है, वो उनका मुझे नहीं पता, बट BCC में आपके 7 हॉस्टल है, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल भी आपके काफ़ी ज़्यादा है। पर हॉस्टल मिलना बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि एक हॉस्टल पूरा मतलब PhD स्कॉलर्स के लिए होता है, और एक पूरा फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर के लिए होता है, तो मतलब हम पे बहुत कम हॉस्टल्स बचते हैं, ठीक है। बट हाँ ठीक है, मिल सकता है आपको हॉस्टल, पर अगर आपको हॉस्टल नहीं भी मिलता तो आप आसपास कहीं ना कहीं वहाँ रेंट में रूम लेके रह सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। हाँ एक चीज़ है कि भाई चौरास कैंपस का पर्सनली बता दूँ कि चौरास कैंपस के पास मार्केट बहुत कम है, या तो आपको श्रीनगर आना पड़ता है मार्केट के लिए, या तो आपको फिर थापली जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा कॉस्टली आपको वहाँ सामान मिलेगा। बट अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो आप किसी अदर यूनिवर्सिटी प्राइवेट या फिर किसी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कंपेयर करो तो HNP गढ़वाल यूनिवर्सिटी सस्ता है। अब जहाँ की फ़ीस की बात आती है तो यार फ़ीस भी यहाँ की काफ़ी सस्ती है, एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ की फ़ीस बहुत सस्ती है, ठीक है। MCA यहाँ पे अप्रॉक्स 10,000 पर सेमेस्टर की यहाँ फीस जाती है। 10,000 इज़ नथिंग यार, अगर आप देखा जाए किसी प्राइवेट कॉलेज के उसमें। और 40 या 45 हज़ार लगा के चलो आपका पूरा MCA का कोर्स ख़त्म हो सकता है, ठीक है। और खाने का भी इतना ज़्यादा वहाँ पड़ता नहीं है, 3300 है। रहने का भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब आप मान के चलो आपको बहुत सस्ते में कोर्स होता है। 11K मतलब 11,000 पर सेमेस्टर जो फीस है वो BTech की है मान के चलो, और 21,000 पर सेमेस्टर फार्मा की है। तो मान के चलो कि जितने भी वहाँ कोर्सेज है फीस बहुत कम है। अगर आप BSc में चले जाओ, बेसिक BSc में चल जाओ, तो जैसे जो BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री के जो कोर्सेज होते हैं उनमें फ़ीस और कम है, 2,000-3,000 फीस है, बहुत कम है पर सेमेस्टर, ठीक है। और वहाँ का इन्वायरमेंट का देखा जाए, मतलब कैंपस लाइफ देखी जाए कि कैसी कैंपस लाइफ है। सी हमारे टाइम तक, मतलब जब मेरा मास्टर्स का टाइम था उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कोविड का टाइम पूरा था। बट उसके बाद मेरे बाद और मेरे से पहले भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम वहाँ होते थे। वहाँ का वोटिंग सिस्टम, जब वोटिंग होती है तो बड़ी अच्छी अच्छी पार्टीज़ होती है, बहुत मज़ा आता है। और इसके अलावा इंटर यूनिवर्सिटी भी जाती है, यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन जाती है, ठीक है। GND यूनिवर्सिटी जो है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, वहाँ पे नॉर्थ जोन भी जाती है यूनिवर्सिटी। और बाकी कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ होते हैं, फेस्ट होती है, उल्लास हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, अभी जस्ट इसी साल 2023 में यहाँ अनंता हुआ था, 22-23 का जो था अनंता हुआ था। और काफ़ी अच्छा आपको मतलब वहाँ फेस्ट देखने को मिल जाएगी। और कैंपस का बात है कि भाई चौरास कैंपस जिसके जस्ट सामने आपको वो सूर्य देवी का मंदिर देखने को मिलेगा, तो बड़ी शांति मिलती है। और उसके जस्ट बगल में जो पार्किंग है वहाँ आराम से आप शाम को बैठ के चिल आउट कर सकते हो, गिटार विटार लेके गा सकते हो, आपको कोई वहाँ रुकने वाला नहीं होगा। बाकी कनेक्टिविटी की क्या है कि भाई श्रीनगर से आपको सारी कनेक्टिविटी मिल जाती है। बट हाँ, जैसे आपको कहीं दूर दूर जाना है, जैसे कि आपको हिसार जाना है या आपको लुधियाना जाना है, तो उसके लिए आपको श्रीनगर से पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आना पड़ता है, और फिर वहाँ से आप कहीं और जा सकते हो। घूमने की डेस्टिनेशन श्रीनगर से बहुत सारी पास है, मतलब मैं आपको मेन कैंपस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि श्रीनगर चौरास कैंपस जो मतलब BCC कैंपस है वो मेन कैंपस है, और वहाँ मैंने पढ़ाई की है। तो वहाँ से सारे मतलब आप केदारनाथ देखो, आप बद्रीनाथ देखो, आप तुंगनाथ देखो, आप मध्यमेश्वर देखो, ये सब सारी की सारी चीज़ें आपकी विद इन 100 किलोमीटर आ सकती है, मतलब आ सकती है कि विद इन 100 किलोमीटर ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो घूमने को आपको बहुत मज़ा आएगा, आप कहीं भी घूमने जा सकते हो। बगल में अगर आप 150 किलोमीटर के अराउंड आपका देहरादून है, आप देहरादून की ट्रिप मार सकते हो, ठीक है। विद इन 100 किलोमीटर आपका बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, तुंगनाथ है, इवन हम भी गए हैं, कार्तिक स्वामी टेम्पल है, कोटेश्वर टेम्पल है, मतलब जैसे बोलते हैं ना बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ घूमने लायक, तो बहुत कुछ है। आप चमोली जा सकते हो घूमने के लिए, फूलों की घाटी जा सकते हो, आप पौड़ी जा सकते हो वहाँ से, ठीक है। फिर आज से बहुत सारे मतलब मंदिर है वहाँ पे, राजराजेश्वरी का मंदिर है वहाँ चढ़धार से ऊपर चढ़ते ही, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। मतलब बहुत सारी आपको घूमने की प्लेसेस मिल जाएगी। हाँ,
आपको टाइम भी वहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ की क्लासेस बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग नहीं होती। कुछ क्लासेस होती हैं जो अच्छे, कुछ टीचर्स होते हैं जो देते हैं, बट वहाँ की टाइम आपको बहुत मिलेगा वहाँ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग नहीं होती, ठीक है। और आपको खुद को एक्सप्लोर करने का मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम होगा। आप वहाँ पे जाके, अगर आप कैसे बीटेक वाले प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो भाई अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन साथ साथ कर सकते हो, अपनी एजुकेशन के साथ साथ, बीटेक के साथ साथ, एमसी के साथ साथ। आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है यहाँ पे, बहुत फ्री टाइम भी होता है वहाँ पे। अब एजुकेशन की बात आती है तो पहले ही बता दो, एज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एचएनबी की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसमें मतलब हो जाता है क्योंकि 5 में से अगर मैं दूँ तो 2 स्टार दूंगा, 2 या 2.5 स्टार, ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। टीचर वर नॉट दैट मच रिस्पॉन्सिबल। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि सी टेक की क्लासेस होती है, ठीक है। इसके साथ साथ स्टैटिक्स की क्लास और मैथ्स की क्लास मैंने होते हुए देखी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस होती है लेक्चर हॉल्स में उनके, ठीक है। बट हाँ, जहाँ तक बात की जाएगी टेक्निकल कोर्सेज कैसे हैं, तो टेक्निकल कोर्स आर नॉट दैट मच गुड। बट हाँ, फार्मेसी की भी क्लासेस होती है, मतलब सी क्लासेस होती है, ये नहीं बोलूँगा कि नहीं होती, बट हाँ बहुत बढ़िया नहीं होती। बट हाँ, कुछ टीचर्स बहुत सपोर्टिंग है, कुछ प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिंग है। तो अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है पढ़ने का, तो आप पढ़ ही सकते हो, ठीक है। मतलब घुड़ में एक परी भी आ सकती है, कुछ भी बोल दो, लाइक ऐसा कुछ हो सकता है अगर आपके अंदर वो जज्बा है पढ़ने का। बाकी बहुत सारे एचएनबी के ब्लॉग्स है, उसमें से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद सब लोग मेरे से ये पूछते हैं कि भैया आप अभी रिसेंटली एचएनबी में हो या फिर आपने पास आउट कर लिया है, या आप कौन से कोर्स में हो। तो गाइज, मैंने अपना एमसीए कंप्लीट कर लिया है, मैंने एमसीए किया है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, और मेरा बीसीए भी एचएनबी के ही एफिलेटेड कॉलेज से था। तो मुझे एचएनबी की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, और इवन मैंने एक्सप्लोर भी पूरा कॉलेज कर लिया, तो और ज़्यादा नॉलेज आ गई, ठीक है। तो मैंने अपना एमसीए किया एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, और मेरा कंप्लीट हो चुका है, 2022 पास आउट हूँ मैं, ठीक है। बट हाँ, मेरी बहुत सारी मेमोरीज वहाँ से जुड़ी हुई है, मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ वहाँ की बहुत सारी मेमोरीज है, वहाँ आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलता है, तो वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। कैंपस लाइफ इज़ ऑल गुड, वहाँ का इन्वायरमेंट आपको बहुत मज़ा आएगा। पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और टीचर्स कुछ बहुत सपोर्टिव है, कुछ नहीं भी है। अगर आपको वहाँ से प्लेसमेंट चाहिए तो कॉलेज विद 0 ऑन कैंपस प्लेसमेंट, अगर अब कुछ आ जाए तो बात अलग है, बट अभी तक कॉलेज विद 0 ऑन कैंपस प्लेसमेंट था। कैंपस में कोई भी इवन नॉट अ सिंगल कंपनी आती है वहाँ, कोई भी नहीं आती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एचएनबी इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि बहुत रद्दी है, क्योंकि वहाँ कुछ सारी चीज़ें देखो, किसी चीज़ के प्रोज होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं। जैसे कि एडवांटेजेस होते हैं भाई, अगर आप बहुत मीठा खा रहे हो, ठीक है, तो आप एडवांटेज ये है कि लाइक आपको बहुत टेस्ट आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बट वही है कि डिसएडवांटेज ये है कि शुगर भी हो सकता है, ठीक है। तो यही वाला सीन है कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, कैंपस अच्छे हैं, बाहर से बच्चे आते हैं, सस्ती फीस है, हॉस्टल अगर मिल जाए तो बल्ले बल्ले, घूमना है तो बड़ा मज़ा आएगा। अगर आपको एक्सप्लोर करने हैं अपने आप को, तब भी आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम है आपके पास। अगर आपको कुछ पढ़ना है, गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, तब भी आपको मज़ा आएगा। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है, ये मुझे कहना पड़ेगा। मैं झूठा वो नहीं बोल सकता, पढ़ाई सच में बहुत अच्छी नहीं है। कुछ कोर्सेज़ की अच्छी है, कुछ की नहीं है। अगर आप बीटेक एमसीए कर रहे हो तो आप खुद से पढ़ना प्रेफर करो, क्योंकि टीचर्स वर नॉट दैट मच गुड। पूरी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी कि पीएचडी स्कॉलर से चल रही है, ठीक है। टीचर्स की कुछ डिपार्टमेंट में तो बिल्कुल कमी है। बायोटेक में 3 टीचर्स हैं। अगर मैं देखा जाए तो अगर क्या बोलते हैं, सीड टेक में देखा जाए तो कुछ टीचर्स कम है। जूलॉजी में देखा जाए तो 2-3 टीचर्स हैं, मतलब ऐसा वाला सीन है। किसी डिपार्टमेंट तो एक ही टीचर है, वही वहाँ का एचओडी है, और वही सब कुछ करता है, और बाकी उसके रिसर्च स्कॉलर्स है। तो ये वाला सीन भी है, बट यू कैन ट्राई फॉर दैट। अगर आपको मज़ा आएगा, अगर आपके अंदर कुछ करने का, कुछ दिखाने का जज्बा है, तो यू कैन गो फॉर एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। और सीयूईटी के एग्ज़ाम्स होते हैं, एडमिशन पूरा सीयूईटी के बेसिस पे मिलता है, ये वाला सीन भी है। इसके अलावा थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, अगर आपको आसपास रेंट लेना है, 3000, 4000, 4500 भी है। बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे उस चीज़ को डील करते हो, कैसे आप एक्सपेंस को
यूज़ करते हो, ये वाला सीन है। बाकी तो यार यही सीन था। बाकी अगर आपको कुछ और देखना है तो आप मेरे क्या मतलब यूट्यूब चैनल में जा सकते हो और वहाँ बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बहुत सारी वीडियो है। तो शायद मैंने अभी बहुत कुछ बता दिया। अगर कुछ और आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, और अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं फिर से एक नई वीडियो बनाऊंगा और आपको बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो इससे मुझे बूस्ट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहूँगा। और क्या पता मैं फिर से HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी एक दिन के लिए जाऊँ और वहाँ पूरा एक्सप्लोर करके आपको फिर से नई नई चीज़ें दिखा दूँ और नई नई अपडेट भी लाते रहूँगा। तब तक के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलेगा। तब तक बाय, टेक केयर।